बयान पे हम सवाल बयान को देखिए, आजकल जनता झूठ मान रही है। इसलिए झूठ मान रही है कि आप अगर कायदे से देखेंगे कि जो जिसके ऊपर वो लोग राजनीति करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर जो है, उन्होंने पहला सरकार कहाँ, जिसको काम नहीं करना है वही रोजगार खोजेगा। ऐसा काम मिले कि हमको काम ही न करना पड़े, और काम करने वालों को रोजगार की कमी नहीं है। बहुत से जो योग्य नहीं है, और नहीं तो क्या, नहीं तो आप चले जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि योग अरे काम करने वाले लोग बहुत है, लेकिन आपको नजरिया नहीं है तो क्या है? दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो कहते हैं आपको नौकरी मिला, तो वो वहाँ टैलेंट नहीं है। पूछो ना, बस हम तो जानने आ गए थे थोड़ा सा कि 80 बनाम 20 की लड़ाई होती जा रही है। 80 बनाम 20 की कल एक नारा निकला कि 80% एक तरफ और 20% एक तरफ। आप मान रहे हैं, हो सकता है, आप वही बता दीजिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि विकसित होते भारत में इस तरह की लड़ाई और इस तरह के नारों का क्या काम? कोई काम नहीं, केवल एक दूसरे के ऊपर शीशा लेकर कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहीं पर देख लीजिए, आप इस समय बैठे हैं ना, देखिए पूरा जाम, मार्ट, टोटो, रिक्शा, ये सब। वोट टैक्स नहीं देते हैं, वोट टैक्स नहीं देते हैं। क्या एक मिनट आया आपके पास? नहीं, वोट टैक्स नहीं देते हैं। आप लोग करते हैं, पूछते क्या है, आप लोग खुद नहीं समझ। हम लोग कहाँ पूछ रहे हैं, हम तो वही पूछ रहे हैं, हम तो वही पूछ रहे हैं साहब कि जो नारा दिया जा रहा है। देखिए, नारा ये सब जो है बकवास की बातें हैं। क्या अब नारा तो हम लोग देते नहीं है। नहीं, जो भी नारा दे रहा है, हाँ, पब्लिक नहीं दे रही है, ये नेताओं का बयान आप है। जिन नेता को वोट करते हैं वही नारा दे रहे, तो नहीं, सवाल तो तो ये गलत बात है। क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? क्या वो अपने देश में भागीदारी नहीं निभाते हैं? निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? बिल्कुल नहीं बातें हैं। तब आपको खुद क्या पूछना है, आपको खुद समझना चाहिए। क्या तो आप किस तरह ले जा रहे हैं? आप देखिए ना, आप देखिए कहाँ ले जा रहे हैं। अब रोजगार पे तो आपके नेता और चाहे जिनकी सरकार है वही बात नहीं हो रही है। रोजगार पे रोजगार पे क्यों बात करेंगे? जब उनको 80-20 करना है तो रोजगार पे क्यों बात करेंगे? अब आप हम पे भड़क रहे हैं, हम क्या करें? भड़क नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं ये देखिए ना, आप क्या पूछ रहे हैं ये देखिए। इस तरह से बहुत लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी दूर हो जाएंगे, अपने में ले लिए, वॉशिंग पाउडर से धो दिए तो वो अच्छा हो गया है? बताइए क्या पूछ रहे हैं, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। हमको तो समझ में आ रहा है। सहारनपुर से तो पीएम ये भी बोल दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र नजर आता है। तो अब ये तो पीएम का बयान, अब पीएम के बयान पे हम सवाल बयान को देखिए, आजकल जनता झूठ मान रही है। इसलिए झूठ मान रही है कि आप अगर कायदे से देखेंगे कि जिसके ऊपर वो लोग राजनीति करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर जो है, उन्होंने पहला सरकार कहाँ कहाँ किसके साथ बनाया था। आप ये बात कभी पूछते हैं किसी से? नहीं पूछते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, वो किसके साथ सरकार बनाए थे? वो तो नेहरू की सरकार में खुद कानून मंत्री थे और कश्मीर मामलों के जानकार। नहीं, वो पहले जिन्ना के साथ सरकारें बनाए थे। ये मालूम है कि नहीं आपको? ये हमको मालूम है ना। ये बात क्यों नहीं पूछते ये पब्लिक से? ये बात आप क्यों नहीं पूछते पब्लिक से? आपको पूछना चाहिए कि इन्होंने सरकार किसके साथ बनाया था। आपने 20-40, 20-80 ये सब बातें पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था ये बात आप नहीं पूछते हैं। ये बात किसी से पूछे हैं आप? अच्छा, आप ये बताइए मुझे ना, ये बात किसी से पूछे हैं? नहीं पूछे, आप नहीं पूछे हैं क्या? आपके सीएम है योगी आदित्यनाथ, या 2/3 बहुमत से वो जीत रहे हैं, नारा वो दे रहे हैं 80 बनाम 20 का। लेकिन आपको ये पूछना भी जरूरी नहीं है कि इस तरह का बातें हम पब्लिक में क्या पूछें। आप ये पूछिए ना कि किनको रोजगार में क्या दिक्कत है, किनको नौकरी मिला है, ये भी तो पूछ सकते हैं। आपका भी तो धर्म ये बनता है कि आप नौकरी के लिए पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए पूछ सकते हैं। नहीं तो देखिए, इनकी जो भी टैलेंटेड आदमी है उनको नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप लोग को बता दें, जो भी योग्य व्यक्ति है
उसको कोई नौकरी की नहीं है, वो तो हर साल प्रमोट कर रहा है। सुनिए, आप नौकरी किसको नहीं मिल रही है आपको पता है? जो योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। और नहीं तो क्या, नहीं तो आप चले जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि योग नहीं है। अरे काम करने वाले लोग बहुत है, लेकिन आपको नजरिया नहीं है तो अरे क्या आप है? हाँ? दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो कहते हैं आपको नौकरी मिला, तो वो वहाँ टैलेंट नहीं है, हैं? वहाँ पूछते हैं, यहाँ कहते हैं कि नहीं। आप ये बताइए कि मान लीजिए सरकारी नौकरी की बात करें तो अभी 30 लाख के आसपास सरकारी पद खाली है। फिर राहुल गांधी 30 लाख नहीं, 31 लाख खाली है। 30 लाख 31 लाख खाली है। 30 आप डाटा हाँ। देखिए ना जाके, आप डाटाओं अब के साथ चला- राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सारे बेरोजगार युवाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, उनको 1-1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, उनको आप नौकरी दीजिए। 1-1 लाख रुपए देने से क्या होगा? उनका कितना दिन परिवार चलेगा? 1 साल? 1 साल चलेगा ना। आप उनको नौकरी दीजिए। आप देखिए ना बिहार में कौन नौकरी दिया जो है? 17 महीने में बढ़िया नौकरी दिया वो है। लीजिए बात करिए इन लोगों से। सर थोड़ा सा हम जानने आए थे कि इस बार बनारस में 2 तरह की एक लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ पीएम है जो विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, कांग्रेस मुख्य पार्टी है। उन्होंने अभी न्याय मैनिफेस्टो अपना जाहिर किया और उसमें उन्होंने बताया कि हम युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को न्याय देंगे। आपको क्या लगता है कि इस राजनीतिक और जहां दूसरी तरफ 80 बनाम 20 की भी लड़ाई हो रही है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा धरातल पर लोगों के मन में बैठेगा? देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो जिसको काम नहीं करना है वही रोजगार खोज रहा है कि ऐसा काम मिले कि हमको काम ही ना करना पड़े। और काम करने वालों को रोजगार की कमी नहीं है, बहुत से रोजगार है। रह गई बात अलायंस के लड़ने की और उनके मुद्दे की, कहीं से स्टैंड नहीं करेगा मोदी के आगे। मोदी ने इतना डेवलपमेंट किया हुआ है, इतना काम करा रहे हैं, इतने रोजगार मिल रहे हैं कि वो अभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो सत्ता में आ पाएंगे और काम को ठीक करा पाएंगे। उनको तो बेहतर यही है कि अभी अपनी खुद की बचा ले, यही बहुत है। ठीक समझ रहे? बस ये है कि मोदी ने जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट में इतना खर्चा हो रहा है, इसको मेंटेनेंस करने का भी जुगाड़ बना है कि ऐसा ना हो खाली एक तरफ खाली विकास करते रह गए और दूसरी सब चीजें खराबी होती जाए। उनको मेंटेनेंस करने का भी एक व्यवस्था बिठानी चाहिए कि कैसे ये मेंटेन रहेगा जो विकास हो रहा है, ये इस पर ध्यान देना।